आज हम बात करेंगे महिलाओं की में हार्ट अटैक। साधारणतः यह माना जाता है कि जो हार्ट अटैक जो बीमारी है, ये पुरुषों की बीमारी है। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए, तो आज के पिछले 2 दशकों की कंपैरिज़न करें, तो आज के दिन में हृदय रोग की संख्या महिलाओं में उतनी ही स्पीड से बढ़ रही है, जैसा पुरुषों में है। बहुत सारे कारण हैं, उसे हम समझेंगे एक के बाद एक। जिस प्रकार से आज महिलाओं की भागीदारी समाज के हर क्षेत्र में या देश के हर क्षेत्र में, प्रगति में, सब जगह पे उनका कंधे से कंधा उनका सपोर्ट मिल रहा है। बट एक उसका नेगेटिव पॉइंट भी देखा गया कि ज़्यादातर जो पहले महिलाएं तनाव में कम रहती थी, आज के दिन में चूँकि बहुत सारे तनाव उनके साथ बढ़ रहा है, वो भी शायद एक कारण है जिसकी वजह से उनमें महिलाओं में हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ रही है। सबसे पहले पारिवारिक तनाव, बच्चों को आगे बढ़ने की, पढ़ने की, पढ़ाने की उनका तनाव, बच्चों के भविष्य तैयार करने की तनाव। फिर अगर कोई महिला किसी ऑफ़िस में या किसी नौकरी पेशा है तो उसमें ऑफ़िस का तनाव, साथ में हस्बैंड से लेके, परिवार से लेके अपने सास-ससुर, हम ही परिवार को लेके चलना एक बहुत बड़ा तनाव का काम होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो महिलाओं के लिए एक तरह से तनावपूर्ण स्थिति आ जाती है, जिससे कई बार कई महिलाएँ उसे ठीक से सँभाल नहीं पाती या नहीं होने के कारण तनाव पैदा हो सकता है। चूँकि एक महिलाओं को एक मल्टीपल लेवल पे रोल पे अदा करना पड़ता है। उसी समय उनको रोना भी है, उसी समय उनको गुस्सा भी करना है। ये एक रोल होता है जिसे बहुत अच्छी तरीके से कई महिलाएँ निभा पाती, कई लोग नहीं निभा पाते हैं। इससे तनाव होना स्वाभाविक है। एक घटना की मैं बताऊँ कि पिछले कुछ दिनों पहले हमारे पास एक लेडी जिसकी उम्र महिला जिनकी उम्र 32 साल की है। ये पास के छोटे शहरों से आई हुई थी। जब उनसे मैंने पूछा गया पूरा हिस्ट्री कि उनको पिछले 1 महीने से पीठ में दर्द हो रहा था और उनको उल्टी आने की शिकायत जैसी हो रही थी और कभी-कभी चक्कर आते थे। तो ज़्यादातर डॉक्टर वहाँ पर लोकल डॉक्टर के पास गए, उन्होंने उनको पहली बार गए तो कुछ पेन किलर दिया और साथ में कुछ गैस की तकलीफ दवाई दी, घर भेज दिया। फिर उसके बाद मैं 2 बार गया, तो लगभग ऐसा हर बार में ऐसी तकलीफ होती, वो लोग एक दवाई दे देते, थोड़ा-सा रिलीफ़ हो जाता, फिर वापस आ जाते। तो इस तरह हम किसी ने उसको ये सोचा नहीं, क्योंकि चूँकि उनकी जो उम्र थी सिर्फ़ 32 साल की थी। तो 32 साल की उम्र में कोई सोच ही नहीं पाया कि ये हार्ट अटैक हो सकता है। तब जाके उन्हें लगा कि बड़े शहरों में जाना कि बड़ा जाँच या कुछ और चेक करना चाहिए। तब वो हमारे पास आए। जब हमने उनकी इमीडिएटली जाँच किया, तो देखा कि उनको हार्ट अटैक आ चुका है और जब उनकी एंजियोग्राफी की, तो उनको 2 नसों में करीब 90% ब्लॉकेज थी, जिसे हमने 2 स्टेंट के द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया। ये कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है। कारण क्या है कि जो पुरुषों में और महिलाओं में जो हार्ट अटैक के जो लक्षण होते हैं, वो कुछ अंतर होते हैं। जैसे कि पुरुषों में की बात करें तो उनको छाती में इस जगह पे बहुत तेज़ दर्द होगा, पसीने आएँगे और नॉर्मल टिपिकल साइन, कभी जबड़ों में दर्द होगा, कभी लेफ्ट राइट हैंड होगा, नाभि में दर्द हो सकता है। ये टिपिकल साइन होते हैं। बट महिलाओं में ऐसी चीज़ होगी जैसे कि उसको चेस्ट पेन नहीं हो रहा है, सिर्फ साँस फूल रही है। अचानक चक्कर आ गया, उल्टी आ रही है, मितली जिसको बोलते हैं, या वॉमिटिंग, नौसिया, ये सब हो रही है। कभी पीठ में दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी ऐसा लगेगा कि उनको चक्कर आ रहे हैं। तो ये अलग-अलग तरह के सिम्पटम्स होते हैं। नॉर्मली जो ये टिपिकल सिम्पटम्स नहीं कहा जाता है हार्ट के लक्षण के बारे में। तो पुरुषों में जो लक्षण हार्ट अटैक के होते हैं, महिलाओं में वो कुछ अलग भी हो सकते हैं और जो लक्षण होते हैं वो भी उसी की तरह के भी हो सकते हैं। तो ये जो कारण कई बार क्या होता है कि महिलाओं में हार्ट अटैक को हम लोग पकड़ने में देरी हो जाती है। डॉक्टर के द्वारा वो मिस हो सकता है या उसे पकड़ने में नाकाम हो सकते हैं। बट चूँकि उसको अच्छी तरीके से समझ के उनका ईसीजी करें या इको करने से उनकी जो डायग्नोसिस या हार्ट के बारे में संबंधित चीज़ें पता चल जाती हैं। आजकल मोटापा भी बढ़ रहे हैं और महिलाओं में मोटापा की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमें जो महिलाएँ या जो फीमेल जिनकी उम्र 30-35 साल से ज़्यादा हो, मोटापा के शिकार है या थायराइड है, शुगर है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उनको डेफ़िनेटली एक बार चेकअप करना चाहिए। साल में कम से कम एक बार उनको चेकअप, फुल चेकअप, बॉडी चेकअप करना चाहिए या इस बात का लक्षण देखना चाहिए कि उन्हें हार्ट के संबंधित कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं। अगर हम बात करें पिछले 10-12 सालों में, तो हमने क्या देखा, ज़्यादातर महिलाओं में स्तन कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाया गया है। बट अभी जो स्तन कैंसर तो महिलाओं में प्रेवलेंस है ही, साथ में ये भी ज़रूरी है कि उनको हार्ट अटैक के बारे में बहुत ज़्यादा किया जाए। उनसे
सवाल जवाब या उनसे उनको इस बात के लिए ध्यान देना चाहिए, कहीं हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम तो ना खड़ी हो गई हो। तो धीरे-धीरे अब समाज परिवर्तन हो रहा है, हमारे खाने-पीने के ढंग परिवर्तन, हमारे जो जीने का ढंग परिवर्तन हो रहा है। इसमें हमारे बहुत सारी नई-नई बीमारी, नए-नए लक्षण, नए-नए तरीके से वो हमें देखने को मिलेगी। इसमें महिलाओं को हमें और सक्षम करना चाहिए, उनकी अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए कि अगर आपको ये सब लक्षण हैं या साथ में आपको कोई रिस्क फैक्टर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोई नशा करते हैं, स्मोकिंग या फिर किसी प्रकार का कोई और बीमारी हो, तो डेफ़िनेटली आपको हार्ट से संबंधित एक जाँच साल में एक बार ज़रूर करना चाहिए। क्या हमारे शरीर में या पुरुषों के शरीर में या महिलाओं के शरीर में हार्ट में कोई अंतर है? हाँ, ऐसा देखा गया है कि जो हार्ट की जो साइज़ होती है, नॉर्मली उनके बॉडी के साइज़ के बना गया है, बट उनकी सभी के हार्ट उनकी मुट्ठी के बराबर होता है। महिलाओं में एक चीज़ और ख़ास देखिए, महिलाओं में जो नसें होती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज़, हृदय की नसें, उस नसों की साइज़ में थोड़ा-सा कमी पाई गई। अगर हम कंपैरिज़न करें महिला की नसों के साइज़ में और पुरुषों के हृदय के नसों के साइज़ में, तो थोड़ा-सा कमी पाया गया है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि महिलाओं में हार्ट अटैक आने के लिए जो कारक होते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसे हमें ध्यान से रखना है और कभी कोई ऐसे लक्षण अगर है, तो डेफ़िनिटली इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएँ और अपना चेक कराएँ। थैंक यू।